हाय स्टूडेंट्स। तो आज के लेसन का टॉपिक है कंपोनेंट्स ऑफ सेंटेंस, यानी कि वाक्य के भाग। जी स्पोकन इंग्लिश का बहुत ही बेसिक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट्स को इसके बारे में पता नहीं होता कि सेंटेंसेस के कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, कौन से भाग होते हैं। तो चलो ज़्यादा देर ना करते हुए आज का लेसन शुरू करते हैं। कोर्स का मेन उद्देश्य है वो है एसएमपी। एसएमपी मीन सेंटेंस मेकिंग प्रोसेस। देखिए अभी हम क्या एक भाषा सीख रहे हैं। भाषा चाहे कोई भी हो, पंजाबी हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, मराठी हो, गुजराती, कोई भी भाषा हो, हमें अगर उस भाषा के वाक्य बनाने आते हैं, यानी कि सेंटेंस बनाने आते हैं, तो हम उस वाक्य को, उस भाषा को आराम से हम बोल सकते हैं, किसी से बात कर सकते हैं, किसी की बात समझ सकते हैं। इसका मतलब कि हमें पहले सेंटेंसेस बनाने आने चाहिए। तो सेंटेंस कैसे बनते हैं, इसके भाग क्या होते हैं, तो इसके लिए हमारे पास पहले हमें क्या सीखना पड़ता है, कंपोनेंट्स। कंपोनेंट्स सामने क्या क्या होते हैं। जैसे मान लीजिए राहुल इज़ गोइंग टू दिल्ली, राहुल दिल्ली जा रहा है। तो इसमें देखिए कंपोनेंट्स क्या क्या हैं। सबसे देखिए राहुल, राहुल क्या है, राहुल जहाँ पे एक सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट है। उसके बाद इज़ क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है। उसके बाद क्या है, गोइंग, गो यानी कि जाना, ये क्या एक मेन वर्ब है, ठीक है। उसके बाद क्या है, ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट क्या है, दिल्ली। तो सबसे पहले ये सवाल आता है कि सब्जेक्ट क्या होता है। सब्जेक्ट आप ये समझ सकते हो कि जो सेंटेंस के वाक्य में, जो वाक्य के शुरू में जो आता है वो हमारा सब्जेक्ट होता है, ठीक है। जहाँ आप ऐसा समझ सकते हो किसी वाक्य के अंदर जो कार्य करता है वो सब्जेक्ट होता है, और जो वाक्य अंत में आता है वो ऑब्जेक्ट होता है। जहाँ ऐसे बोल सकते हो कि जिसके ऊपर कार्य किया जाता है वो हमारा ऑब्जेक्ट रहता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आई एम टीचिंग यू, तो इसमें मैं क्या हूँ, सब्जेक्ट हूँ, और मैं आपको पढ़ा रहा हूँ यू, आप, तो आप क्या ऑब्जेक्ट हो, ठीक है। अभी सबसे पहले बात करते हैं सब्जेक्ट की। सब्जेक्ट हमारे पास कौन कौन से होते हैं। तो स्टूडेंट सब्जेक्ट हमारे पास दो टाइप के होते हैं। जैसे एक सिंगुलर नंबर होता है, उसके बाद फिर प्लूरल नंबर सब्जेक्ट होता है। सिंगुलर नंबर में सब्जेक्ट में हमारे कौन कौन सब्जेक्ट आती है, वो देखिए ही आता है, शी होता है, इट होता है, एनी नेम। एनी नेम किसी का सिंगुलर, किसी एक व्यक्ति का नाम हो सकता है, रोहन, मोहन, सीता, गीता, कुछ भी हो सकता है। और सिंगुलर कुछ भी चीज़ हो सकती है, थर्ड पर्सन सिंगुलर। उसके बाद प्लूरल में, प्लूरल नंबर में, जैसे आई, वी, यू। आप ये सोचते होंगे आई तो सिंगुलर है, बेशक आई सिंगुलर है, लेकिन हम इसको फर्स्ट पर्सन में काउंट करते हैं। आपको पता होगा फर्स्ट पर्सन होता है, सेकंड पर्सन होता है और थर्ड पर्सन होता है। तो जो फर्स्ट पर्सन होता है आई होता है, इसको हम प्लूरल में ही काउंट करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो गया, आई, वी, यू, दे और प्लूरल। प्लूरल मीन बहुवचन। ये हमारे हो गए सब्जेक्ट, ये हमारे सब्जेक्ट हो गए, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं हेल्पिंग वर्ब की। हेल्पिंग वर्ब हमारी कौन सी होती हैं। और दोस्तों मैं जी आपको बताऊं कि हेल्पिंग वर्ब को समझना हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि इंग्लिश के अंदर, स्पोकन इंग्लिश के अंदर जे आप ये बोल सकते हो कि इसमें जो उथल पुथल जो मचाती है, जो हमें सही सेंस बताती है किसी वाक्य की, तो वो हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है। इसलिए हमें हेल्पिंग वर्ब की सही यूज़, करेक्ट यूज़ इसका और सही प्रोनाउंसिएशन इसका समझना है, ठीक है। तो हेल्पिंग वर्ब हमारे पास कौन कौन सी होती है, जैसे इज़, एम, आर, वाज, वर, हैज़, हैव, हैड, विल हैव, और भी इसमें हमारे पास हेल्पिंग वर्ब होती है। तो मेरा कहने का मतलब है जो बेसिक चीज़ें हैं, जो देखो आपको एक बार बता दूं, तो ये क्या हमारी हेल्पिंग वर्ब होती हैं, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब के बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं मेन वर्ब की। मेन वर्ब जो मुख्य क्रिया है, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं मुख्य क्रिया। मेन वर्ब हमारे पास तीन टाइप की होती हैं। नहीं, सबसे पहले तो मैं ये बोलूँ, मेन वर्ब तो तीन प्रकार की होती है, लेकिन हम स्पोकन इंग्लिश में इसको 5 प्रकार की काउंट करते हैं। जैसे मान लीजिए, जैसे स्पीक, स्पोक, स्पोकन
एंड स्पीकिंग आईएनजी फॉर्म को हम फोर्थ फॉर्म बोलते हैं, और उसके बाद स्पीक्स जो ईएस वाली फॉर्म है उसको फिफ्थ फॉर्म बोलते हैं। यानी स्पोकन में हम इसको 5 वर्ब की 5 फॉर्म बोलते हैं, ठीक है। तो इसकी मेन वर्ब है, जो मेन वर्ब को वैसे तो आपने 3 ही सुना होगा, तो 3 इसकी कैसी होती है, 3 की कैटेगराइज हमने इसको कर रखा है। जैसे फर्स्ट में हमारे पास एक रेगुलर वर्ब होती है, उसके बाद इर्रेगुलर होती है, और तीसरी सिंपल वर्ब होती है। रेगुलर वर्ब में कौन कौन सी वर्ब आती है, देखिए जैसे आस्क, आस्किड, आस्केड, वो फॉर्म जिसकी फर्स्ट फॉर्म अलग हो लेकिन सेकंड और लास्ट फॉर्म जिसकी एक जैसी हो, ठीक है। जैसे आस्क, आस्क मीन पूछना, आस्क, आस्किड, आस्केड। नेक्स्ट है ओबे, ओबे मीन आज्ञा मानना, ठीक है। ओबे, ओबेड, ओबेड। नेक्स्ट है आंसर मीन उत्तर देना, आंसर, आंसर्ड, आंसर्ड। ये होगी रेगुलर वर्ब। इसके बाद बात करते हैं इर्रेगुलर वर्ब की। इर्रेगुलर वर्ब वो स्टूडेंट वर्ब्स होती हैं जिसके तीनों फॉर्म अलग होती हैं। जैसे स्पीक, स्पीक मीन बोलना, स्पीक, स्पोक, स्पोकन। गो, गो मीन जाना, गो, वेंट, गॉन। नेक्स्ट है रिंग, रिंग मैंने बजाना, रिंग, रैंग, रंग। ये होगी इर्रेगुलर वर्ब। इसके बाद बात करते हैं सिंपल वर्ब की। सिंपल वर्ब होती है जिसकी तीनों फॉर्म ही एक ही ऐसी होती है। जैसे हिट, हिट मीन चोट मारना, हिट, हिट, हिट। कट मीन काटना, कट, कट, कट। लेट मीन कुछ देना, लेट, लेट, लेट। ये हमारी होगी सिंपल वर्ब। इसके बाद हम बात करते हैं अपने ऑब्जेक्ट की। ऑब्जेक्ट क्या होते हैं? ऑब्जेक्ट जैसे कि मैंने पहले बोला, जो भी वाक्य के अंदर जिसके ऊपर कार्य किया जाता है वो हमारा ऑब्जेक्ट होता है। आप ये भी बोल सकते हो जो सेंटेंस के एंडिंग में आता है वो हमारा ऑब्जेक्ट होता है। ये तो हमें पता है, लेकिन ये हमें पता होना चाहिए अगर हमारा सब्जेक्ट है, कोई भी हमारा सब्जेक्ट जब ऑब्जेक्ट में यूज़ होगा तो वो कैसे यूज़ होगा, इसके बारे में हमको पता होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि हमारा सब्जेक्ट आई है, आई जब ऑब्जेक्ट में यूज़ होगा तो आई से मी बन जाएगा, वी से अस हो जाएगा, यू का यू रहेगा, दे से देम हो जाएगा, ही से हेम, शी से हर। ये हमारे ऑब्जेक्ट जो सब्जेक्ट जो ऑब्जेक्ट में जाके यूज़ होते हैं।